कितना गलत लगेगा जब चुनाव होंगे और खबरें चलेंगे कि एनडीए से इंडिया पिछड़ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने इंडिया को हरा दिया है, या अगर इस गठबंधन में झगड़ा हो जाए, आपस में टूट हो जाए और नेता इस गठबंधन को छोड़कर जाने लगे, तब ऐसी बातें होंगी, ऐसी खबरें चलेंगी कि इंडिया में टूट हो गई है, इंडिया में अब एकता ही नहीं है। ये सब सुनकर, ये खबरें सुनकर काफी गलत लगेंगी। इसीलिए किसी भी गठबंधन का नाम भारत देश के नाम पर रख लेना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि गठबंधन के नाम पर देश का अपमान हो जाएगा। ये सारी बातें चिराग पासवान कह रहे हैं। चिराग पासवान का एक नया इंटरव्यू सामने आया है। वो जब से एनडीए में शामिल हुए हैं लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, और इसी में एक जगह ऐसी बात आती है कि उनसे पूछा जाता है आप इंडिया में नहीं जा सकते हैं। मतलब एंकर के तरफ से चिराग से ये सवाल किया जाता है कि आपकी जो विचारधारा है, आप जो सोचते हैं, आपका जो एजेंडा है, इसके कारण आप जो विपक्ष की नई गठबंधन बनी है INDIA यानी इंडिया, उसमें आप नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर चिराग तुरंत उस एंकर को टोकते हैं कि कैसे मैं इंडिया में नहीं जा सकता हूं। ये कहने में कितना गलत बात है, सुनकर कितना गलत लग रहा है कि इंडिया मेरे देश का नाम है, मैं उस देश का नागरिक हूं, मुझे अधिकार मिला है कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, और कैसे ये पूछा जा सकता है कि आप इंडिया में नहीं जा सकते हैं। सुनने में ये कितना गलत साउंड कर रहा है कि कोई इंडिया में नहीं जा सकता है। और चिराग ने विपक्षी एकता के गठबंधन के ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। अब चिराग ने इस नाम में क्या क्या कमी बताई है, क्या क्या कारण गिनाए हैं जो विपक्षी एकता के गठबंधन का नाम इंडिया रखना नैतिक रूप से सही नहीं है, इस पर विस्तार से वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सनी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 17 तारीख को जब से विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई है, 26 पार्टियां इस मीटिंग में शामिल होती हैं और सबके सामने लगभग सब लोगों की सहमति से कांग्रेस द्वारा एक नाम सुझाया जाता है। इस गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखा जाता है, जिसका एब्रिविएशन यानी इसका छोटा प्रारूप, हर शब्द का पहला लेटर अगर मिलाएं तो इसका नाम INDIA यानी इंडिया हो जाएगा। अब ब्रांडिंग के हिसाब से, PR के हिसाब से ये नाम काफी अच्छा है। पहली बार में ही नाम लोगों को याद हो जाएगा, लोगों के दिलो दिमाग में ये नाम बस जाएगा। साथ साथ जिस प्रकार से इस पर विवाद हो रहा है, इसके नाम और चर्चा में इससे आ जाएगा, और तुरंत देश भर में इस नाम का अच्छा खासा प्रचार हो जाएगा। ये सब सोचकर कांग्रेस की तरफ से, गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं उनके तरफ से ये नाम रख दिया गया। लेकिन जब से इस नाम की घोषणा हुई है, इस गठबंधन के बाहर के पार्टी, बाहर के नेता, चिराग जैसे लोग तो असंतुष्ट हैं ही, बल्कि इस गठबंधन में शामिल लोग भी असंतुष्ट है, जिसमें नीतीश कुमार एक बड़े नाम है। नीतीश कुमार को यह नाम इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए, क्योंकि इंडिया नाम समाज को दो वर्गों में बांटने के लिए उपयोग होता है। इस नाम का उपयोग भारत के अंदर अमीर और गरीब के खाई को दिखाने के लिए उपयोग होता है। और नीतीश के बाद अब चिराग ने भी काफी मुखर होकर इस नाम के पीछे अपनी असहमति दिखाई है। उन्होंने इस नाम को गलत बताया है। चिराग एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक गठबंधन देश के नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। अपने गठबंधन का नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान ये सब रखना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में जब जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे जिसमें तरह तरह की खबरें बनेंगी और गठबंधन के नाम पर देश के नाम का अपमान होगा। दरअसल चिराग जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो इंटरव्यू के दौरान ऐसा एक वक्त आता है जब एंकर उनसे सवाल पूछती है कि 18 तारीख से पहले आप किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं थे, आगे दो बड़े बड़े चुनाव आने वाले थे, तो आप अपने फायदे के अनुसार, आपका जिसके साथ समीकरण फिट होता उसके अनुसार किसी भी गठबंधन में आप जा सकते थे। लेकिन आप इंडिया में इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां पर पहले से ही कई युवराज हैं। पहले से वहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दो युवराज हैं। लेकिन एंकर अभी अपना सवाल पूरा करे उससे पहले ही इंडिया में नहीं जा सकने की बात सुनते ही चिराग पासवान उस एंकर को टोक देते हैं कि आप ऐसा बोल कैसे सकती हैं कि मैं इंडिया में नहीं जा सकता हूं। ये कितना गलत है कि भारत में रहकर किसी भारतीय से पूछा जाए कि आप इंडिया में नहीं जा सकते थे, और वहां एंकर को अपना सवाल बदलना पड़ता है। वो कहती है कि आप विपक्षी गठबंधन में नहीं जा सकते थे। और यहीं पर चिराग कहते हैं कि किसी भी देश के नाम के ऊपर अपने गठबंधन का नाम रख लेना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब जब राजनीतिक समीकरण बदलेगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, तब तब ऐसी खबरें बनेंगी जिससे देश के नाम का अपमान होगा, देश का अपमान होगा, क्योंकि गठबंधन का नाम देश के नाम पर रखा गया है। बाकी आप लोग विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।